की श्री रविशंकर से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा का समय बिल्कुल सही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस पर सवाल नहीं खड़े किए जाने चाहिए। पुण्य स्थान पर पहले मूर्ति और अब फिर राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बनने से देश प्रगति करेगा। हमारे साथ गुरुदेव श्री रविशंकर जुड़े हुए हैं आज। गुरुदेव, 2-3 सवाल करूंगा शीघ्रता में। पहला सवाल यह है कि एक लॉबी है जो आपके सामने आजकल कह रही है कि मंदिर पूरी बनी नहीं है, अभी इसकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाए, हमें नहीं जाना चाहिए। या फिर एक लॉबी कह रही है कि 1 या 2 शंकराचार्य वहां पे नहीं जा रहे, तो इससे जो वो बॉयकॉट कर रहे हैं उसका एक तरह से वो मतलब अगर शंकराचार्य नहीं जा रहे तो उन्हें हमें भी नहीं जाना चाहिए, राजनीतिक दल कह रहे हैं। इन दोनों विषयों पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो है शंकराचार्य जी के हम सम्मान करते हैं, वो एक स्थान का महत्व है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ जो मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, ये मंदिर पहले से था, वहाँ पर श्री राम जी की वहाँ सानिध्य पहले से है। अब प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो इसमें कोई भूल चूक नहीं है। अभी आप देखिए, श्री राम ने भी रामेश्वरम में पहले मंदिर बना के फिर शिवलिंग की स्थापना करी कि पहले शिवलिंग की स्थापना करी। केदारनाथ में पहले शिवलिंग प्रकट हुए, बाद में मंदिर बनी। ऐसे आप देखेंगे जितने भी ज्योतिर्लिंग है, अपना पुण्य स्थान है, वहाँ पहले मूर्ति विराजमान हुए, बाद में मंदिर बनते चले गए। तो हम तो अथॉरिटी के साथ बोल सकते हैं, हम इसको पूरी तरह से हम जो है देखेंगे तो लगता है कि इसमें कोई दोष नहीं। यदि कोई दोष भी होता है, हर काम में कुछ ना कुछ दोष, और समर्थ गुरु वहाँ बैठते हैं तो दोष सब निवारण हो जाता है। कहते ना, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यत्र केंद्रे बृहस्पति, जिसके केंद्र में जहाँ बृहस्पति बैठ गए, गुरु बैठ गए, बाकी सब चीजों का निवारण हो जाता है, दोष होता तो भी। और तिथि के बारे में इतनी सारी चर्चा हो रही है, अर्णव, मैं कहूँगा कि कोई भी ऐसी तिथि नहीं है जिसमें 100% सब ठीक होगा, उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दोष होगा। मगर ये जो तिथि निश्चित किया गया है, ये एकदम सही है, सही है। इसमें ऐसा इतनी बड़ी कोई दोष नहीं है, और इससे देखना देश में बहुत अच्छा आगे प्रगति होगी। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि शंकराचार्य जी वहाँ नहीं आना चाहते हैं, वो उनका अपना अभिमत है, उनका सम्मान करते हैं। वो फिर कभी आएंगे, फिर कभी दर्शन करेंगे। शंकराचार्य जी राम का तो तिरस्कार नहीं करेंगे ना, कोई कर ही नहीं सकता, वो आएंगे करेंगे। पर शास्त्र सम्मित है, शास्त्र विहित रूप से सब चल रहा है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो राजनीतिक दल तो कह रहे हैं कि बॉयकॉट करना चाहिए, कि ये राजनीतिक फंक्शन है, ये आध्यात्मिक नहीं है, राजनीतिक है। उस पर आपका कुछ कहना है? बहुत लोग बहुत सी बातें कहते हैं, उन सब में अर्णव टीका टिप्पणी करना तो मेरा स्वभाव नहीं, आप तो जानते हो। मैं ये कहूँगा कि हमारे में सामर्थ्य है तो हम वहाँ का कोई भी दोष है वो निवारण कर सकते हैं, और समर्थ गुरु है हम तो। नहीं तो वो जो है ये सब प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त में ये दोष है, वो दोष है, ये सब कहते सबको और डराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी गुरुदेव, आपने ये जो बात कही ये बहुत लोगों तक जाएगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी बात आपने कही है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान, लोक गायिका, आप सभी को परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे साथ में मालिनी अवस्थी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। आपके चेहरे पर जो खुशी हमें देखने को मिल रही है राम के आने की, पूरी अयोध्या में इस वक्त सिर्फ राम के गीत हैं, और आप अयोध्या की आज नगरी में हैं। अमृत महोत्सव में पहली प्रस्तुति आपकी होने वाली है, क्या महसूस कर रही हैं? सब राम कृपा है, और सिर्फ अयोध्या में नहीं, मुझे लगता है पूरे विश्व में राम नाम की गूंज है। और वैसे भी हमारे यहाँ तो सूर्य उत्तरायण हुए हैं, आज से सारे शुभ कार्य संपन्न आरंभ होते हैं।
और आज ही राम भद्राचार्य जी ने, गुरु जी ने आज गाने के लिए आमंत्रित किया। उनका भी 75वां जन्म दिवस है, तो जन्म की बधाई और सोहर, यही सब गीत जो वास्तव में इस समय भगवान राम के भी गाए जा रहे हैं, उसी को गाने का उत्सव है। देखने वाली बात यह है कि इतनी कड़ाके की ठंड है, लेकिन भीड़ अपार है, लोगों का रहना, लोगों का उत्साह। और आप देख रहे हो अभी नहीं, करीब 25-30 किलोमीटर दूर से ही अयोध्या अलग रंग में निखरी हुई, बिल्कुल रौनक अलग है। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। चारों ओर अभी हम लोग भी यहाँ लगातार कवरेज कर रहे हैं। अब जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जो उत्साह है लोगों का बढ़ता जा रहा है। कोई 500 किलोमीटर से पैदल चला रहा है, कोई 1000 किलोमीटर से पैदल चला रहा है। साधु संतों के अपने प्रण पूरे हो रहे हैं। राम कथा 20 साल के बाद राम भद्राचार्य जी करने जा रहे हैं। जी, उन्होंने पिछले वर्ष ही तय करा था, 14 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है, और हम लोग आए हैं। और इस बात का बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि ये तो उत्सव आरंभ हो गया है, और उत्सव तो अब चलेगा ही। उत्सव नित्य प्रतिदिन चलता रहे कि हम सब के आराध्य रामलला, उनको हम अयोध्या में इस तरह से प्रतिष्ठित होते देखना एक ही आह्लाद का, सुख का विषय है। और जब व्यक्ति सुखी होता है तब अभिव्यक्त करता है गीतों में, तो बहुत आनंद है। मैम, ज्यादा समय आपका हम नहीं लेंगे, लेकिन बस एक अगर कुछ आप हमें सुना देती थोड़ा सा। बिल्कुल, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों के लिए। जी के भैले जनमवा चल हो, करियाई दर्शनवा। राम जी के भैले जनमवा चल हो, करियाई दर्शनवा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम। तो मालिनी अवस्थी जी को आपने सुना, बहुत खुशी के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको मनाया जा रहा है, और तमाम मुख्य अतिथि अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और पूरा देश राम उत्सव के रंग में रंगा हुआ है। उज्जैन नगरी, महाकाल की नगरी से भी 5 लाख लड्डू भेजे जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर। मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो हम उज्जैन और अयोध्या का हजारों लाखों साल से पुराना जो रिश्ता था उसको पुनः जीवंत करते हुए 5 लाख लड्डू का प्रसाद बाबा महाकाल के नगरी से भेजने जा रहे हैं, और उसी की सेवा के नाते से लगातार क्रम जारी है। हमारा 17 तारीख तक ये 4 लाख लड्डू आज तक बन गए। 5 लाख लड्डू परसों पहुंच करके हम समय पे 25 तारीख तक हर हालत में अयोध्या पहुंचाने वाले हैं। तो 22 तारीख के दिन भगवान महाकाल का प्रसाद फिर एक बार 500 साल के पुराने इतिहास को जीवंत, 2000 साल पुराने इतिहास को जीवंत करेगा। और अयोध्या धाम में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देने का सिलसिला जारी है। ओम भारती 1990 में कार सेवकों पर हुई गोलीबारी के चश्मदीद गवा रही हैं, और उनके घर में ही उस वक्त गोलीबारी से बचने के लिए करीब 150 कार सेवकों ने शरण ली थी। इस खास रिपोर्ट को देखिए। बहुत ही जो है ऋणिया है एक तरह से योगी मोदी। जब संत आते हैं तो राम राज्य आता, बस मिटते जाते। विश्वामित्र आए तो राम राज्य लाए।